बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ। आज हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे चार्ल्स लॉ की कि चार्ल्स लॉ जो हमने डिस्कस किया था V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 T2 ये ऐसा है भी कि नहीं। आइए देखते हैं चार्ल्स लॉ क्या था। चार्ल्स लॉ ये था कि वॉल्यूम का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। चार्ल्स लॉ ये कहता है। फिर हमने इसी डायरेक्ट के साइन को खत्म किया। डायरेक्ट के साइन को हमने खत्म किया किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। चार्ल्स लॉ कांस्टेंट के साथ V इज इक्वल टू KT आया हमारे पास। अब ये जो T है, इसको T को हम अगर V वाली साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हो जाएगा। ये इक्वल होगा K के। इसका मतलब ये है, इस इक्वेशन 3 का मतलब ये है कि हम वॉल्यूम को, टेम्परेचर को जैसे भी चेंज करें, लेकिन इनका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर को चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन आंसर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर का जो आंसर होगा वो फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर का आंसर भी वही होगा, वो सेम रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K। V1 T1 है इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल वॉल्यूम। V2 और T2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर। लेकिन इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। मतलब इन दोनों का आंसर क्या है, सेम है। चाहे हम टेम्परेचर को जितना भी चेंज कर लें उस हिसाब से वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, लेकिन आंसर सेम रहेगा। इसी वजह से हमने लिखा है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, कंटेनर है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, गैस को फिल किया हुआ है और इसके ऊपर ये लगा हुआ है एक मूवेबल पिस्टन। ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है। हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये जो चीज ऊपर रखी हुई है ये है प्रेशर को मेंशन करने के लिए। यहाँ पर एक हमने वेटेज रखा हुआ है और इधर भी क्या है, एक ही है। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर को और क्वांटिटी ऑफ गैस को कांस्टेंट रखा हुआ है। चेंज किसको कर रहे हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। आप देखें, जो इनिशियल वॉल्यूम था उसका डायरेक्ट रिलेशन था टेम्परेचर के साथ। यहाँ पर जो वॉल्यूम था V1 था और टेम्परेचर भी क्या था, T1 था। इसको हमने रिलेट किया है, V1 का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, T1 के साथ। हमने इस डायरेक्ट के साइन को खत्म किया, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट ले आए, वही काम किया जो यहाँ पर किया था। हम T को V के नीचे लेकर गए। क्या आंसर है हमारे पास, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K। ये है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। अभी तक हमने इस गैस को कंटेनर में फिल किया था, एक मूवेबल पिस्टन लगाया था, उसके ऊपर एक वेट रखा था, वो कांस्टेंट है। इस वेट को हमने चेंज नहीं करना, ना ही क्वांटिटी ऑफ गैस को चेंज करना है। हमने नोट किया जब हमने कोई चेंजिंग नहीं की थी, ना टेम्परेचर में ना वॉल्यूम में, तब कितना था, V1 था वॉल्यूम, और टेम्परेचर कितना था, T1 था। आइए हम चेंज करके देखते हैं, फिर हम इनको रिलेट करेंगे कि V1 और T1 इज इक्वल टू V2 और T2 है या नहीं है। हमने इसी कंटेनर को लिया, इसको क्या किया, हमने हीट कर रहे हैं। हमने इसको हीट किया जब जैसे ही वॉल्यूम क्या हुआ, T1 हुआ, T1 से T2 हुआ। टेम्परेचर क्या किया, हमने चेंज किया है। इस कंटेनर में मौजूद गैस को हमने हीट किया है। टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया, V1 से V2 हो गया। ये मैंने लिखा है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2। फिर हमने देखा वही V1 T1 जैसे एक दूसरे के क्या है, डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कर रहे थे, T2 और V2 आपस में डायरेक्ट रिलेट कर रहे थे। हमने डायरेक्ट ही उसका आंसर लिख दिया, V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें ऐसे नहीं पता चल रहा कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एक दूसरे के इक्वल हैं या
नहीं है। हमने क्या करना है, हमने एब्सोल्यूट जीरो की डेरिवेशन करेंगे, उसमें हमें पता चलेगा जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर का इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर है या नहीं है। और एक और चीज देखेंगे कि हमारे पास जो सेंटीग्रेड स्केल है, टेम्परेचर में मुख्तलिफ स्केल है, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आया चार्ल्स लॉ जो है वो सेंटीग्रेड स्केल को ओबे कर रहा है, अपना केल्विन स्केल को ओबे कर रहा है, या फ़ारेनहाइट स्केल को ओबे कर रहा है, ये वहां पर जाकर प्रूव होगी। इससे पहले हमारे पास अगर किसी भी गैस का इनिशियल वॉल्यूम दिया गया हो और इनिशियल टेम्परेचर भी दिया गया हो, हमें फाइनल टेम्परेचर मालूम हो तो हम उसका फाइनल वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। आपकी जो बुक है उसमें ये एग्जांपल दी गई है, आप देखें इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है 250 cm3, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया गया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर कितना दिया गया है -27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर आप देखें इनिशियल टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है 127 है, फाइनल टेम्परेचर क्या है हमने कम किया है, -27 डिग्री सेंटीग्रेड किया है फाइनल टेम्परेचर को। अब देखते हैं कि वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम पर क्या असर होगा। ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले जो कि आपकी बुक में दी गई है, हमने क्या करना है, हमने इस cm³ को क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, 250 को डिवाइड करेंगे 1000 के ऊपर, हमारे पास जो आंसर रहेगा वो कितना होगा 0.25 dm³। ये हमारे पास आंसर आ गया। और यहां पर क्या दिया गया है, सेंटीग्रेड स्केल दिया गया है, हमने इसको चेंज करना है केल्विन में। केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन में चेंज करने के लिए हमने सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या करना होता है 273 को जमा करना होता है, फिर हमारे पास ये जो सेंटीग्रेड स्केल होता है ये क्या होता है केल्विन में चेंज हो जाता है। अब देखें इसका क्या आंसर आएगा 400 केल्विन टेम्परेचर आ गया। इनिशियल वॉल्यूम क्या आ गया, dm³ में हमने चेंज किया 0.25 dm³। इनिशियल टेम्परेचर कितना आया 400 आ गया, हमें सेंटीग्रेड में दिया गया था, हमने केल्विन में चेंज किया। कैसे चेंज किया, जो भी टेम्परेचर दिया गया सेंटीग्रेड में आपने उसको केल्विन में चेंज करना हो तो ये डिजिट आपने उसमें क्या करने हैं जमा कर देने हैं, वो आपका टेम्परेचर क्या होगा केल्विन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर है -27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमने क्या करना है केल्विन में चेंज करना है, इसमें भी वही काम करें 273 इसमें क्या करें जमा करें। अब 273 में से ये माइनस में है ना टेम्परेचर, इसको हमने माइनस करना है, हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 273 में से अगर हम 27 को क्या करें माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 यहां पर लिख लेते हैं 246 केल्विन। अब ये हमारे पास आ गया इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। हमें फाइनल वॉल्यूम मालूम नहीं है, हमने फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है, हमें ये सारी चीजें दी गई हैं, इनिशियल वॉल्यूम भी दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर भी दिया गया है, फाइनल टेम्परेचर भी दिया गया है, लेकिन हमने वॉल्यूम को क्या करना है मालूम करना है। हम इसी इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे, P1 और T1 इज इक्वल टू V2 और T2। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने V2 मालूम करना है, फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है। अगर हमने फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस T2 को इस साइड पर लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर T2 क्या है डिवीजन में है, V2 और T2 है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अगर इस साइड पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, हम V1 T1 हम क्या कर रहे हैं
इस T2 को इस साइड पर लेकर आ रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, V1 मल्टीप्लाइड बाई T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V2। अब देखिए हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम भी दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर भी दिया गया है, फाइनल टेम्परेचर भी दिया गया है। इनकी वैल्यूज को आप क्या करें, पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा V2 का। हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं। V1 क्या है, 0.25 dm क्यूब मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, फाइनल टेम्परेचर है 246 केल्विन डिवाइडेड बाई कितने 400 केल्विन। केल्विन के साथ कैंसल हो जाएगा, ये V2 मालूम करने लगे हैं अभी। तो अब बाकी इनको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें और फिर 400 पर डिवाइड करें। हमारे पास जो आंसर आ रहा है V2 इज इक्वल, हमें 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 246 के साथ, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 400 के ऊपर। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, 0.153 ये क्या है, डीएम क्यूब है, तो इसके साथ डीएम क्यूब लगाएं। अब हमें इनिशियल वॉल्यूम किस में दिया गया था, सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया था। हमने क्या करना है, इस डेसीमीटर क्यूब को जो इनिशियल वॉल्यूम जैसे हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया था उसी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, इसको पहले हमने सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 पर डिवाइड किया था। अब डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 153 cm क्यूब। अब आप देखें यहाँ पर क्या इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर को कम करने का इफेक्ट क्या हुआ। इनिशियल वॉल्यूम देखें कितना था, 250 cm क्यूब। टेम्परेचर को हमने कम किया, टेम्परेचर कम करने के बाद हमारे पास क्या आया, फाइनल टेम्परेचर क्या किया हमने, इनिशियल टेम्परेचर से कम किया। हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आया वो कितना आया, 153 cm क्यूब। ऊपर वाला क्या है, 250 cm क्यूब है, नीचे क्या है 153 cm क्यूब है। वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है। टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। इससे एग्जांपल से तो चार्ल्स लॉ प्रूव हो रहा है कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन हमने ये चीज देखनी है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 है। अगर है तो किस टेम्परेचर पर, ये किस टेम्परेचर के किस स्केल पर ये चार्ल्स लॉ ओबे हो रहा है, नहीं है तो उसकी क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम एब्सोल्यूट जीरो को स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।